चूरन बेचा ट्रंप ने पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान कह रहा है मैं उस चूरन की फैक्ट्री खोलूंगा। यही हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप ने थोड़ा सा उकसावा दे दिया और पाकिस्तान पर जुनून सवार हो गया। ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल भंडार होने का दावा कर दिया और पाकिस्तान अब अपने अरब सागर में तेल और गैस की खोज में जुट गया है। वो 25 तेल के कुएं खोदेगा और एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। वो वहाँ की कंपनी है पीपीएल, सरकारी कंपनी। उसके जनरल मैनेजर ने यह बताया है कि जो आइलैंड है ये समंदर के पानी की सतह से 6 फीट ऊंचा होगा ताकि ऊंची समुद्री लहरें जो हैं ड्रिलिंग में रुकावट पैदा ना करें। आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण अगले साल फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है और आइलैंड तैयार होने के तुरंत बाद काम जो तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए समंदर में मिट्टी, रेत और अन्य सामग्री डालकर जमीन बनाना ये पाकिस्तान के लिए बहुत नया काम है। दुनिया के देशों में हालांकि पहले इस तरीके के काम होते रहे, यूएई ने तो बहुत किया है, बहुत सारा और अब पाकिस्तान ने यह फैसला ट्रंप के समर्थन के बाद किया, क्योंकि ट्रंप ने जुलाई में ऐलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में बड़े तेल भंडार विकसित करेंगे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हो सकता है एक दिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान से तेल खरीदे। अब सवाल आप पूछेंगे कि वहां क्या एक्चुअली वहां पर तेल है। पाकिस्तान अभी विश्व में कच्चे तेल भंडार में 50वें स्थान पर आता है। 80% अपना तेल वो इंपोर्ट करता है, हमारी तरह। रीजन तो एक ही है, तो उसके पास भी अभी ऐसी कोई प्रामाणिक कोई खोज हो गई हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये रिसर्च पूरी करने के लिए उसको 42,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कहां से लाएगा वो 42,000 करोड़ रुपए? और इस काम में भी 4 से 5 साल लगेंगे। और रिसर्च काम, ये तो पैसा केवल रिसर्च का बता रहा हूं आपको। कामयाब हो गए तो फिर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बहुत सारा पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा। अब ये दावा किया जाता है कि पिछले साल सितंबर में वो कुछ देशों के साथ मिलकर वहां कुछ खोज कर रहा था, तो उनको लगा कि हमें एक बड़ा तेल का भंडार मिल गया है। उनके अखबार डॉन ने तो ये तक दावा किया था कि 3 साल का सर्वे हुआ था और उसके मुताबिक पाकिस्तान के इस इलाके के अंदर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। लेकिन ऐसी खोजें हमने भी बहुत की हैं त्रिपाठी जी, भारत ने भी बहुत की हैं और हमने इनसे ज़्यादा ईमानदार प्रयास किया होगा और शिद्दत से ही प्रयास किया होगा। अभी तक तो हम भी कामयाब नहीं हुए। नहीं, हमने तो केजी बेसिन में और दूसरी जगहों पर हमने खोजा भी है, उतनी मात्रा में भले नहीं मिला। हमने तो एक्सट्रैक्ट भी किया है, रिफाइन भी किया है, लेकिन इतना आसान नहीं। हम तो डीप सी भी खोज के आ गए, रिलायंस ने खोजा, जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी एक चिंता आज हो गई। अब सौरभ शर्मा पढ़ रहे हैं खबर, इंडिया टीवी पर दिख रहा है, पाकिस्तानी इसी का स्क्रीनशॉट निकालेंगे और फिर दुनिया भर में बेचेंगे कि भारत देखो कह रहा है। इसका मतलब कि नहीं, विश्वसनीयता हो गई ना कि आइलैंड बना रहा है वो, आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर आपने पूछा कि वो 42,000 करोड़ मिलेगा, लाएगा कहां से? अरे भीख मांगा है तो भीख मांग के लाएगा, और कहां से लाएगा? मतलब ये भी सवाल थोड़ा सा अजीब है कि कहां से लाएगा। भाई उसको लाना होता है ना, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने आप ही खबर कई बार पढ़ते हैं ना कि वो फलाना ट्रैफिक सिग्नल पे था, इतने समय बाद इतना मिल गया। आजकल वो उसी अंदाज में है, उसकी भीख भी बड़ी बड़ी है, मिलियन बिलियन डॉलर में मिल रही है IMF से। और वो ट्रंप और ट्रंप के रिश्तेदारों के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए किया है कि चलो ये दिखा दो। वो लोगों से कहता होगा चलो ठीक है भाई, कर्जा थोड़ा और ले लो, थोड़ा और पैसा लगा दो, अभी आएगा तो चुका देंगे, आएगा तो चुका देंगे, उस टाइप के अंदाज में है। लेकिन देखिए अभी तक जो स्थिति है उस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पाकिस्तान की कोई स्थिति इससे सुधरे। न तो कोई ऐसे रेयर अर्थ मिनरल मिले हैं और न ही किसी तरह का ऑयल का कोई दूर दूर तक अभी कोई प्रमाण नहीं है। और पाकिस्तान वो करने की अगर स्थिति में होता तो चीन वहां पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा है, इसको आप समझिए। चीन ने तो बाकायदा सर्विलांस सिटी बना रखी है। ये पूरा जो इसका ग्वादर पोर्ट से लेकर पूरा जो इलाका है जो CPEC वाला है, अभी वहां कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। क्या है मैं आपको बताऊं, मुझे जो लगता है ये है, ये ढूंढते शॉर्टकट टू सक्सेस। ये शॉर्टकट सी तो है कि एक जगह हमें कुछ मिल जाए ऐसा कि हमारी जो है फिर पुश्तों का काम हो जाए। वैसे मुझे आइडिया था, लेकिन मैं उसको रिसर्च के तौर पे देख रहा था कि 5% प्रोबेबिलिटी है सक्सेस रेट की रिसर्च के बाद। 5% है ना। और ये इंडिया बेसिन जो मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो मिला हुआ है 5 to 10% है। और उसमें भी जो ऑयल वेल यदि आपके मिल जाते हैं 5 to 10% सक्सेस प्रोबेबिलिटी के बाद भी, तो उसमें से कितना निकलेगा वो अलग प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज है। तो सक्सेस रेट 5% है रिसर्च की, 42,000 करोड़ के 5% प्रोबेबिलिटी। और वो जो मतलब वो कितना ईमानदारी से होता है, कैसे होता है, वो अलग इशू है। हाँ ठीक है। नहीं, ये जब CPEC बना था ना, तो इनके लोग विश्लेषक टीवी पे बैठ के दावे करते थे, अरे हमारे यहाँ नालियों में डॉलर बहेंगे, एक बार CPEC शुरू हो जाने दो। बिल्कुल, CPEC शुरू तो हो गया,
खत्म नहीं हो पाया वो आज वाली तक, कहानी वो याद बन ही है? नहीं पाया। नहीं, और उसपे जो है ना, जैसे अंग्रेज कहा करते थे, सर वो प्रोजेक्ट छोड़ पाकिस्तान में दिया उस क्या पे अमेरिका अलाउड ने? नहीं है। सर पाकिस्तान ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्या? सूटकेस में कुछ ले गए थे लाल पत्थर दिखाने के लिए कि हमारे वो भी है, वो भी चल अरे रहा वो है। हमारे यहाँ का एक Rare सांगुर टाइप था, वो नग लेके दे आया था। सुनिए आगे सुनिए, ये तेल के कुएं खोदेगा पाकिस्तान, हालत क्या है। अफगानिस्तान ने इनसे व्यापार बंद कर दिया, पाकिस्तान का दवा का एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल 80% गिर गया। पाकिस्तान के दवा विक्रेता ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तानी दवाओं के इंपोर्ट पर जो रोक लगा दी है अफगानिस्तान ने, 80% हमारा तो बिजनेस ही खत्म हो गया। ये कह रहे हैं कि पहले अफगानिस्तान को हर दिन हम लगभग 15 कंटेनर दवाइयां भेजते थे, अब ये जीरो हो गया है, जीरो। अफगानिस्तान अब ईरान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और भारत, कमी थोड़ी है। उनका ट्रेड मिनिस्टर तो यहाँ आए हुए हैं, वो तो ट्रेड फेयर घूम रहे थे। और भारत तो बहुत फार्मा में फार्मा में बहुत हमसे आगे बड़ा उनको और कौन मिलेगा? कोई मिलेगा। हम तो पूरी दुनिया की फार्मेसी हैं। तो उन्होंने जो है ये तालिबान को ये सोच रहे थे कि तालिबान क्या है, ये चप्पल पहन के लड़ने वाले लोग हैं, कैलाशनिकोव राइफल टांग के, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। ये बिगाड़ लिया उन्होंने। गरीब से देश ने कहा कि तुमसे हमें व्यापार ही नहीं करना, जाओ। और अब पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई, मतलब एक सेगमेंट ही पूरा बैठ गया व्यापार का। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होता है। ये हालत है। अगर इस पर बयान है हमारे पास तो हम दिखा सकते हैं। इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बाद शहरी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे फैजान राजा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दरवाज़ा इस्लामाबाद के एक इतवार बाजार में। अगर बात की जाए अंगूर फलों के रेट की, जो है अंगूर हो गया, अनार हो गया, इसी तरह सेब जो है वो दुगने रेट पे यहाँ पे फोक किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे ग्राहक हैं, लोग हैं, उनको वो बहुत परेशान दिखाई दिए, जिनका कहना था कि सब्जी और फ्रूटों में जो है रेट बढ़ चुके हैं, जिसके बाद उनकी जो है कुव्वत खरीद से जो है वो तजावज़ कर चुके हैं। जहाँ पे इंतज़ामिया को चाहिए कि उस पर जो है वो फौरी एक्शन ले और कमेटी तश्कील दे, जिसके बाद जो रेट जो है इनकी कम हो। अगर बात की जाए अंगूर के रेट की, तो अंगूर का जो रेट है वो भी दोगुना हो चुका है। अनार 680 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का यहाँ पे लिस्टें अवेजा की गई हैं दुकानदारों को कहना है, जबकि उनको 1000 रुपये फी किलो के हिसाब से मंडी से मिल रहा है। और सब्जी में जो है वो टमाटर जो है वो 110 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का कहा गया है, लेकिन मंडी से जो है उनको 140 रुपये फी किलो के हिसाब से पड़ रहा है। और जबकि जो चीनी का रेट है वो भी जो है मार्केटों में तकरीबन 170 या 175 रुपये फी किलो के हिसाब से मिल रही है। कुछ चीजें महंगी होने के बायस जो है उनको जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। चलिए, बयान चल तो गलती से गया लेकिन सही चल गया। ये दूसरी प्रॉब्लम महंगाई, ये तेल ढूंढने से पहले महंगाई को काबू में करें। और ये भी अफगानिस्तान से लड़ाई का ही साइड इफेक्ट है कि आटे दाल का भी भाव जो है वो पाकिस्तान को समझ में आया। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि पाकिस्तान की आम जनता का तेल निकला हुआ है इस महंगाई से, और वो तेल ढूंढने निकल रहे हैं कि हम 42,000 रुपया खर्च करके तेल निकालेंगे। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को देखना चाहिए कि अफगानिस्तान से आपका व्यापार बंद हो गया है। टमाटर 600 रुपये किलो मिल रहे हैं, आपके फल सब्जी आपके मिल रही, दाल आटी लोग गरीबों को खरीदना मुश्किल हो गया है। आप वो बेसिक ज़रूरतें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप तेल के कुएं ढूंढने निकल रहे हो। और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है कि भाई आपसे व्यापार नहीं करेंगे हम, और भारत के साथ और तमाम देशों के साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान ने व्यापार कर लिया है, तो पाकिस्तान तो अब क्या करेगा? वो भारत ने पानी बंद कर दिया, भारत से बाकी व्यापार भी बंद है, अफगानिस्तान से बंद हो गया है, तमाम तरीके से तकलीफें। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनता के लिए अब तो खाने की स्थिति नहीं, भूखमरी की हालत पाकिस्तान में उत्पन्न हो गई है। डेटा पे अभी ढूंढता, मैं आपको बताता। अभी इन्होंने एक वो अनुपूरक बजट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? सप्लीमेंट्री बजट पास करके कितने अरब डॉलर अपनी सेना को दिए। सेना के लिए सप्लीमेंट्री बजट पास किया। सेना बिजनेस करती है सर, पाकिस्तान की सेना तो तमाम सबसे ज्यादा जो बजट का हिस्सा बढ़ा है वो डिफेंस के लिए। तो ये सब ये पाकिस्तान की जनता देखिए ना कि इनका पैसा जा कहां रहा है।